हेलो दोस्तों। तो अगर आपके भी नीट केमिस्ट्री में 140, 150, 160 नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे, बस माइनस मार्किंग को रोक लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे से कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 120 नंबर से कम आ रहे हैं, 30, 40, 50 या 60, 70 नंबर तक आ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। तुम बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर आ चुके हो। तो अगर आखिरी के दिनों में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 दिन का महा चैलेंज, अगर आप उसको लाइन टू लाइन अगर एक एक चीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको 120 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आपको 120 लाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तुम्हारे पास एक राइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें ये चीज़ कन्फर्म हो कि आपको थ्योरी कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, और आपका एक होनेस्ट प्लानर डे वाइज की डे 1, डे 2, डे 3 आपको क्या करना है, और तुम्हारा लास्ट टाइम में माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ये चीज़ आपको 0 से 120 तक ले जाएगी, ठीक है। एकदम शून्य से भी आपको 120 लाने में ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इसी को मैं पॉसिबल बनाने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ 6 दिन का केमिस्ट्री का चैलेंज। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपके 120 प्लस स्कोर होने वाला है, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप 6 दिन का चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो टॉप 10 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लोगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, और अपना स्कोर भी काफ़ी हद तक बूस्ट कर लोगे, 120 से ऊपर ले जाओगे। तो सिर्फ आपको 10 चैप्टर करने हैं लास्ट में 6 दिन में, और वो 10 चैप्टर आपको 120 से ज़्यादा नंबर दिला देगा। तो वो 10 चैप्टर को कैसे करना है, आपका हर दिन का प्लान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा 6 डेज़ का केमिस्ट्री चैलेंज, जिसमें हम डे वाइज अपन देखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। डे 1 में मैंने 2 चैप्टर रखे, एक तो पेरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग। पेरियोडिसिटी में आपको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, सबसे ज़्यादा इन टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है डायपोल मोमेंट पर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको अच्छा सा फोकस इसको रखना है, ठीक है। फिर डे 2 में आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, जिसमें वीबीटी, सीएफटी और आइसोमराइजेशन यूपीएससी पे मेजर फोकस आपको रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बहुत से एटॉमिक थ्योरी और क्वांटम नंबर पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है, ठीक है। आप चाहो तो उसी दिन, जैसे आप डे 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है। वो 1-2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर का 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स पहले से, तो आप थ्योरी ही रिवाइज करो, सबसे बेस्ट है आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, उसका फॉर्मूला रिवाइज करो, ठीक है। उसी दिन अगर आपके पास टाइम बचता है, और बच जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको मेहनत करने की तो जरूरत है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री पर फोकस रखना है, ठीक है। तो चैप्टर होने के बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और कितने करने, 5 से 10 साल के भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आप अच्छे से कर लोगे। डे 3 में आपको उठाना है थर्मोडायनेमिक्स और मोल कंसेप्ट। थर्मोडायनेमिक्स में कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वो रखना है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, एंथैल्पी, एंट्रोपी चेंज, वर्क डन और डेल जी। इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। उसी दिन आपको मोल कंसेप्ट, जो कि छोटा सा चैप्टर है, आपको मोल कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे आपको फोकस रखना है इसमें, ठीक है। तो ये थे डे 3। डे 4 को आपको उठाना है डी और एफ ब्लॉक और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डी और एफ ब्लॉक में आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है KMnO4, K2Cr2O7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स जितने भी है डी और एफ ब्लॉक में, और ग्राफ पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है। जीओसी की अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी नेमिंग और आइसोमराइजेशन से क्वेश्चन होता ही होता है, मतलब फिट है ये तो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको करना है, और साथ में डे 4 जो आपका रहने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा लेना है। डे 5 की अगर मैं बात करूँ तो आपको हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक और एल्किन पे सबसे ज़्यादा मेजर फोकस रखना है। और एल्डिहाइड और कीटोन में अगर बात करूँ तो एल्डन कंडेंसेशन और केनी-ज़ारो रिएक्शन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा नीट वालों ने दिया है। और एल्डिहाइड और कीटोन में जितने भी नेम रिएक्शन दी है जो आपके एनसीईआरटी में है, आप उनको अच्छे से कर सकते हो। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप अच्छे से इसको देख लेना, क्वेश्चन आए हैं। ये हुए डे 5 में आपके 10 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके डे 5 तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर पे अगर आप कर लेते हैं तो आपको 120 प्लस आप आसानी से स्कोर करने वाले, 120 से ज़्यादा आपको नंबर ये 10 चैप्टर आपको दिला देंगे। अब जो 6वां दिन जो आपका है, 6th डे जो आपका है, उसमें आपको क्या करना है, इन 10 जितने भी 10 चैप्टर है उनका क्विक रिवीजन करना है, इसको फॉर्मूला और एमपी टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस रख के पढ़ना है आपको, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो 6th डे है आपका, जो लास्ट डे अपन बोलेंगे अपना चैलेंज वीडियो का, ठीक है, ये जो अपना चैलेंज है, स्ट्रेटजी चैलेंज है, उसमें उसका लास्ट डे है। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी 10 चैप्टर्स है उसका क्विक रिवीजन करना है, और उसी दिन आपको 2020
21, 22, 23 और 24 के जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर है ना, इन चैप्टर से रिलेटेड उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे होगा आपके 120 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप डे 6 तक इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, और अगर इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें तो अभी के अभी कमेंट में आप बोलो कि हाँ भैया मैं इस चैलेंज को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपके ऊपर मेजर फोकस रख सकूँ कि कौन से ऐसे मेरे बच्चे हैं जो मेरे द्वारा जो चैलेंज दिए गए हैं उस पर फोकस कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 6 दिन तक अपन साथ साथ मेहनत करेंगे और अपने 120 नंबर का जो गोल है उसको अपन कंप्लीट करने वाले। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो हेल्पफुल वीडियो के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।